पकाओ एपिसोड ऑफ पकाओ। ये एक बहुत जबरदस्त सा पकाओ वैसे कह रही हूँ क्योंकि बहुत पकते हैं, पकाया जा रहा होता है। हमारे कंटेस्टेंट्स जो पका भी रहे होते हैं और हमें भी पका रहे होते हैं, साथ साथ मैं भी उन्हें बहुत थोड़ा बहुत जो है स्पाइस लेवल उनका बढ़ा रही होती हूँ। और इसके साथ साथ मज़े के एपिसोड, मज़ेदार खाना एंड हमारे जज जो होते हैं और इंटरेस्टिंग बना रहे होते हैं। आज भी हम पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं, जहाँ जब भी हम आते हैं अच्छी सी हवा होती है, डे लाइट होती है, तो सन भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। इंजॉय करते हुए ये एपिसोड पूरी गुजर जाती है ना। हम होप कि आप भी बहुत इंजॉय करते होंगे। तो आज हमारे कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं और मूड कैसा है, किस फॉर्म में है, आइए ज़रा चलते हैं और दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अभी हम चल ही रहा है, कुकिंग चल रही है। चले, शुक्र है कुकिंग चल रही है, पकाऊ नहीं चल रहा है। तो क्या बन रहा है आज? आज मैं ओएस को बना रहा हूँ। सीरियसली ओएस को बना रहा हूँ? क्या मतलब है? बर्गर बना रहा हूँ। मतलब एक होता है बनाना, वो बनाना होता है। बर्गर बच्चा है ना, मैं बर्गर बना रहा हूँ। ओह, तो ये बर्गर बच्चा वाला बना रहा हूँ। ओके, तो आप क्या बना रहे हैं? मैं भी अपने आप को बना रहा हूँ। अच्छा, वो बन कबाब है। ओह माय गॉड। अच्छा, कभी डायनासोर बोलते हैं, कभी बन कबाब बोलते हैं, मतलब इसका कोई दीनमान नहीं है। लगता क्या है ये डायनासोर नहीं लगता? नहीं मतलब भाई ये लोग खुद ही ऐसी बातें करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है दोनों से, अगर आप शेफ ना होते, इफ यू वर नॉट अ शेफ, तो क्या होते? अगर मैं शेफ ना होता तो मैं होता। अच्छा, मैं एक सेकंड। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये शेफ ना होते तो क्या होते? बहुत अच्छे पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर होते हैं। ओह, और वो ड्रामा किस टाइप का होता है? वो ड्रामा ऐसा होता है जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, वो और ये वो होते हैं जो लड़ाइयाँ करवाते हैं। ओह अच्छा, लड़ाइयाँ कराने वाले। अच्छा, चलें, आप अग्री करते हैं? चले, ये तो इनकी राय। क्या अगर ये ना होते, राय? अगर ये ना शेफ होते, ये शेफ ना होता तो ये मार्वल का कोई कैरेक्टर होता, बिकॉज ये क्रेजी है। और बताओ मार्वल के कैरेक्टर में क्या क्रेजी किस सेंस में? हाँ, टू वॉच मार्वल वगैरह, और मतलब हर शोज का देखेगा। और अगर जो है क्या कहते हैं, मार्वल जो है उसमें इसकी जो सुपर पावर होती है ना, वो होती है इनविजिबिलिटी। गायब होके कुछ भी कर सकता है ये तो वो आप ही के पास आते छेड़ने आपको गायब होकर। तो वैसे फिर भी नोफिल ने बहुत पॉजिटिव और अच्छा बताया आपके बारे में। नोफिल, इसका मतलब ये आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, है ना? बेकार इंसान है, फजूल है। जो नेगेटिव एक्टर होता है, जो नेगेटिव कैरेक्टर करता है, वो सबसे ज्यादा हिट होता है। अब आप उसको जो है ना अच्छा रास्ता दिखा देना। पहले तो कह दिया जो कहना था आपने। मेरी बात सुनो, कवर नहीं करो। हाँ, यहाँ तो बटर की बेतहाशा जरूरत पड़ती रहती है, लगता रहता है एक दूसरे पे। तो हम बर्गर्स बना रहे हैं, बर्गर्स बना रहे हैं, और उसके साथ हम अपनी जो स्टार्टर है वो सैलेड के साथ सर्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा हेवी करेंगे और डाइट खराब भी करेंगे। तो सेम रेसिपीज है दोनों की? बीफ की जो पैटी है उसकी मैरिनेशन सेम है, बट सॉसेस डिफरेंट हैं, तरीकेकार, कॉन्डिमेंट्स डिफरेंट हैं बर्गर्स के। और इसमें जो है हमारे पास जो सैलेड है, सैलेड के इंग्रेडिएंट्स भी सेम है, बट इसने मुझे बताया कि जो है ना ये डिफरेंट कर रहा है, कोई मिठास वाली ड्रेसिंग कर रहा है। और मैं जो हूँ ऑब्वियसली मैं थोड़ी खटास में जाऊंगा। तो पसंद है खट्टा? नहीं, लाइक इट्स नॉट लाइक, बस मुझे मीठा सैलेड, okay. इट्स लाइक मीठा सैलेड होता है वो। You don't like मीठा सैलेड? इतना अट्रैक्टिव है। स्वीट है नहीं ना बेसिकली, तो इस वजह से एक्चुअली स्वीट बहुत हूँ। हाँ। इस वजह से तो मुझे तो इसलिए ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। वो सुना है ना कि ज्यादा मीठा जहर बन जाता है, और ज्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए, और कुछ इस तरह की क्या मिसाल थी, कुछ इसी तरह की है ना? बस है। तो हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, रेसिपी इनकी क्या बन रही है और ये कितना पका रहे हैं, रेसिपी को भी और एक दूसरे को भी वो जानते रहेंगे। फिलहाल ले रहे हैं हम यहाँ पर ब्रेक, और हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए शो पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। नोफिल के पास अपनी रेसिपीज हैं जो कि वो बहुत मजेदार बनाने वाले हैं, और सैलेड थोड़ा सा खट्टा होने वाला है जो कि इनको पसंद है। और आपका सैलेड जो है वो स्वीट होगा, और आप स्वीट बिहेव भी करेंगे आज, ये प्रॉमिस है? ओह अच्छा, कहने को स्वीट है, हमें अभी याद है आपने इनके लिए क्या कहा है। अच्छा जी, तो ये लोग बाकायदा से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को डिटेल में बताते रहेंगे। होपफुली ये आज कम से कम लड़ेंगे, एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। इसकी गारंटी नहीं है।
मैं भाई, कहने मेरी वाली थी ये रेसिपी तो वक्त ही बताएगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी रेसिपी बहुत मजे की है, तो मैं तो इस पे ही कॉन्सेंट्रेट कंसंट्रेट करने तुम वाले बोलते हैं। रहो। सब चीजें आपके बोलते रहो। पास है, कुछ लेने वाले तो नहीं यहाँ से? देखते हैं, देखते तंग तो हैं। करना पड़ता है, यो। थोड़ा सा तो तंग करना पड़ेगा। यही यार से बात तो कम हाँ। करो, काम करो। यहीं से मेरी एक एडवाइस है, शो से पहले कुछ उठा लिया करें यहाँ पर, ताकि वो भी कभी उठाए। आपके पास लेने अगर हैं। मेरे पास आएगा तो मुझे तंग करेगा ना, ओह, मैं उसके पास जाऊंगा तंग करने के लिए। आप ऐसे बने ना कि तंग करने वाले हो सोच लो। हमेशा से। ये ज्यादा यहाँ पलरा भारी ही रहता है इनका तंग करने का। एनीवेज, तो ये लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं, मैं बस जा रही हूँ वहां पर थोड़ा रेस्ट करूंगी। होपफुली आप लोग लड़ाई नहीं कर रहे होंगे और कंसंट्रेट करेंगे पकाने में और लोगों को कम पकाने में। तो मैं चलती हूँ, आप लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट कीजिए। हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़ बर्गर। तो हम लोग सबसे पहले कीमे को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम लोग जो है सौते हुआ अनियंस और गार्लिक को डाल देंगे। ग्रीन अनियंस डालेंगे। ग्रीन अनियंस जो है वो मीट के साथ बहुत बेहतरीन जाता है, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट भी मीट के साथ बहुत अच्छा जाएगा और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जो है ना मैं पहले मैरिनेशन बना लूँ, उसको देन मीट में बनाऊँ। इससे होता ये है कि ना पूरे मीट के ऊपर या कोई भी पैटी के ऊपर वो सारा मसाला इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वरना कहीं से सॉल्ट तेज़ आ रहा होता है, कहीं से कोई और चीज़ तेज़ आ रही होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर हमने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे हमने एक थोड़ी सी प्याज चॉप करके 1 टेबल स्पून के करीब प्याज थी। उसके साथ हमने इसमें डाल दिया है चॉप गार्लिक और फिर हमने इसको कर लिया है फ्राई करने के बाद हम इसमें सारा डाल देंगे। अलग से फ्राई करके रख लें, वो ज़्यादा अच्छा है, फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। वो अब तक मैरिनेशन ही बना रहा है, मतलब आप चेक करें बर्गर बच्चा अब तक जो है ना मैरिनेशन ही बना रहा है। यार तुम काम नहीं कर सकते हो अपना, मतलब दूसरों में झांकना जरूरी है। देखो मैं मल्टीटास्क बंदा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ तो मैं पका भी रहा हूँ तो मैं तंग भी कर रहा हूँ। हर वक्त दूसरे को झांकना जरूरी है। ये हमारी काम कर रहे हैं अपने मैरिनेशन उसमें डन। शुरू तुमने किया है। अब हम जो है बनाएंगे सैलेड की ड्रेसिंग। ये अब हमने अपना मैरिनेट करके गोश्त रख दिया है, बीफ का मिंस है और फैट है, विद फैट लिया है, तो इसके अंदर हमने ये रख दिया है। ये अब हमने ले लिया। अब हम अपने बनाएंगे इसकी 2 ड्रेसिंग है। एक हमारा इसके पास थाइम सॉस है, दूसरा हमारे पास इसके पास जो है सराचा मायो सॉस है। 2 सॉसेस के अंदर लगेंगी। तो पहले हम सराचा, मैं थाइम सॉस एंड में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि इसमें जाएगा चीज़। वो अगर हम जल्दी बना के रख देंगे तो वो मेल्ट और वो फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। दोबारा से अगर हम करेंगे उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले अपना सराचा मायो सॉस बना लेते हैं। पोमेग्रेनेट ड्रेसिंग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पोमेग्रेनेट का जूस भी साथ में डालेंगे ताकि फ्लेवर आए। तो ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है। मिनिमम इसमें 1 टीस्पून के करीब सराचा पेस्ट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच से भी कम, और इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस। ड्रेसिंग सारी नहीं डालेंगे, डिपेंड करता है। ये ड्रेसिंग आप जो है बॉटल में बना के रख लें, ठीक है। और इसको जो है जब भी आप सैलेड बनाएं वो उसके अंदर ये ड्रेसिंग डाल के पहले हिला लें अच्छी तरीके से, इमल्सीफाई कर लें। उसके बाद आप जो है इसको अपने सैलेड में डाल सकते हैं। ये हमारी डिब्बी तैयार हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी, अच्छा सैलेड है हमारे साथ। सैलेड जो है वो बहुत ही ड्रेसिंग बना ली तुमने? बहुत आसान सी सैलेड है। इसकी ड्रेसिंग हम बर्गर बच्चे फिर शुरू होगा। तुम मैं रुका कब था? सब छोड़ो, ये बताओ चिकन है तुम्हारे पास? हाँ है। ठीक है, गुड बॉय। अब मुझे ये पता है कि ये शख्स जो है ना मुझसे चिकन मांगने आएगा, तो मैं पहले से ही इसको जो है स्लाइस करके रखूंगा। मांगते नहीं है ना हम, सही है ना। कान बहुत तेज है तुम्हारे, हर वक्त यहीं पर लगे रहते हैं। मांगने की आदत नहीं है भाई। अच्छा, सैलेड बनाने का बहुत आसान सी सैलेड है ये मैंने बोला था सिट्रस और थोड़ा सा स्वीट होगा। तो इसके अंदर जाएगा हनी, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, वाइट सॉल्ट एंड ऑयल। इन सारे चीज़ों को, सब चीज़ों को 5 चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर हमारी अच्छी सी ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्रेसिंग हो गई है बेटा। वो तो अच्छी लग भी रही है। मैं बुरा कब लगता हूँ? तुम बुरे कब लगते हो? हाँ। अबीर को आए तो बताऊंगा तुम बुरे लगते कब हो। खुद बताओ ना, दूसरों की हेल्प क्यों ले रहे हो? नो बेबी, इस तरह नहीं बोलते। अच्छा, मैक एंड चीज़ बनाने के लिए हम उस पर क्रीम डालेंगे, चेडर चीज़ डालेंगे। मोज़रेला का कोई काम नहीं होता मैक एंड चीज़ में, तो हम क्रीम, चेडर चीज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिल्क, कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेमन ज़्यादा डाल लिया, नींबू कम और हनी कम है, तो इसके अंदर हम इसको बैलेंस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है। ये ना हो कि अगर आप स्वीट ज़्यादा आ रहा है तो आपने इसमें लेमन मिला दिया, नहीं, कभी ऐसा नहीं करना।
मीनवाइल हम अपनी चेडर चीज़ को स्लाइसेस से बाहर निकाल लेंगे। सुनो, चीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हो? मस्त मस्त वाली। मस्त मस्त वाली। क्यों भाई? सही बताओ ना, इसमें- चिकन काट ली? हाँ चिकन काट ली? हाँ काट ली है, मुझे पता है आओगे तुम बस सही है। भागते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चिकन हाँ, दे दो, हाँ। चिकन दे अच्छा, दो। अब हम कर रहे हैं चिकन रेडी कर लेते हैं इसकी। इसके अंदर हम चेडर चीज़ डाल देंगे। ऑलिव अच्छा, डालेंगे हुए? इसमें हम। बोलो, बात नहीं करूँगा उधर, समझाऊँ नहीं मैं मुझे लोगों एक को। बात बताओ, अपनी वेजिटेबल्स तुम किस शेप में काट रहे हो? जूलियन, नकलचू, हर वक्त नकल करता रहता है नकलचू इंसान की मेरी। बात है नहीं। मैंने पहले बोला था ना कि मैं जूलियन काट रहा हूँ, फौरन सुन लिया। बहुत तेज कान है इस बंदे के यार। बस फौरन से जूलियन काटना शुरू हो गए। बोलकर आया था घर से कि क्यूब सैलेड दूंगा मैं। येलो बेल पेपर्स, रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, येलो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये अवेलेबल हो जाएं तो कलरफुल होनी चाहिए सैलेड, जितनी कलरफुल होगी उसको खाने में मज़ा आएगा। क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते क्योंकि कच्ची होती हैं, तो इस वजह से हम कलरफुल वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर। ऑल्दो मुझे जो है पास्ता में ब्लैक पेपर इतना अट्रैक्ट नहीं करता, बट स्टिल। अच्छा बात सुनो, जी बोलिए। डाइट चलिए हमारी। हाँ, अच्छा क्या खा रहे हो आजकल डाइट में वैसे? आजकल डाइट में क्या खा रहा हूँ? हाँ, मेरा दिमाग खाने के बजाय। तुम्हारा दिमाग कोई खाने की चीज़ नहीं है, भूसा भरा हुआ है उसमें। तो मैं कैसे पता? हाँ, चेक किया था मैंने हाँ, खाने से अगर दिमाग पहले। नहीं होता ना तो यार जैसे भी नहीं कर रहे होते तुम, है कि नहीं? मैं इससे जो है बोलो ना, इत्तेफाक बोलो, नहीं बोलो। करता। क्यों नहीं करते? वजह बताओ ना। कौन किसका दिमाग खा रहा है? अच्छा, अब शेष हो जाओ, बीर आ गए, बीर से बात करते हैं। हाँ नहीं, आप हाँ। मुझे बताएं क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? भूसा है, खा के पता चला है, वैसे नहीं मालूम था। हाँ, तो यही मतलब है, यही फूड है। खा लिया करें। मैंने बोला यार काम इतना कर लो, अच्छा थोड़ा खाना दिमाग बना क्यों रहे खा रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा खा के बताया है नौफिल, ऐसा ही था ना? मैं सब सुन रही होती हूँ, वहाँ पर चेक भी कर रही होती हूँ क्या क्या चल रहा है। पकाने के साथ साथ पकाया कितना जा रहा है। एनीवेज, अब वो टाइम है नौफिल, एनीवेज गेट रेडी, हमारे जज आ गए हैं और उनसे Okay. मुलाकात कराते हैं आपकी। आज के भी बड़े जबरदस्त जज हैं जो कि इनको जज करेंगे। लेट्स सी इनके पकाने को वो टॉलरेट भी कर सकेंगे कि नहीं, वो कितना पकाते हैं ये दोनों मिलकर। हर वक्त आपको ही ना कोई जो है जज लाके एक टेंशन देती है। आज भी आप यकीनन टेंशन लेने वाली हैं, इतना तो मुझे पता ही है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं नौफिल? ये हर बार टेंशन आप में, टेंशन, हमेशा टेंशन में ना। क्या सीन है? हमेशा। टेंशन में हुई नहीं मैम, देखिए, मेरी तो हाँ। चेडर चीज़ कुछ सॉस ही आता बड़ी होगा मज़े ना की तो बनी टेंशन है। नहीं होती बंदे को। नौफिल वो ये कह रहे हैं जिसको कुछ आता होता है वो टेंशन नहीं लेता। भाई जज के अब आने तो से टेंशन खत्म हो गई है, चेडर चीज़ सॉस मेरी बहुत मज़े की बनी है। सीरियसली हमें- ट्राई कर करके हमें आगे कर दिए। मियां मिट्ठू हाँ, हाँ, हमेशा। चले जल्दी से बुलाते हैं आज के हमारे जज को। हारिस उस्मानी है हमारे साथ, व्लॉगर जबरदस्त है, प्लीज आइए, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम क्या वालेकुम। हाल है? कैसे आप लोग? है? क्या सब हाल लोग है? ठीक है, मजे में हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, काम आप चल रहा है। बताएं। सबसे मैं- पहले मैं ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Oh, thank और you so हमारे much. दोनों जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वैसे पका तो रहे दिख हैं। रहा है, अच्छा दिख रहा है। वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा भाई कौन कितने पानी में है। सर ऐसा है नहीं ना, है, ऐसे ही है ना। सर इतना नहीं सर। नहीं सर करें आप फूड ट्राई करें ना। मैं आप food ही ऐसे try बातें करूंगा, क्यों करते हैं? लेकिन सर, फूड सर, ट्राई क्या- करें, क्या- आप मुझे क्या- लगे कि क्या हो तबीर रहा की है? तारीफ नहीं कर रहे हो। अभी की Oh तारीफ my ना करो आप। God! हमको हम नहीं पे नहीं छोड़ नहीं, दो। ऐसे कैसे हो सकता है? हम पे छोड़ दो। देखो, जो अच्छा दिखेगा food try उसकी करें। देखो, आप दोनों अच्छे नहीं लग रहे, आपकी तारीफ नहीं करी मैंने। ये अच्छी लग रही है, इसकी मैंने तारीफ ये की। हमारा ठीक है अच्छा जो ना? है लगना जरूरी भी नहीं है, हमारा फूड अच्छा फूड लगना अच्छा जरूरी लगना है। चाहिए। लेकिन फिर भी शक्ल तो ऐसी हो ना कि बंदा दिखा सके टीवी के ऊपर। जानवर क्या है? अब तो हमें जो है ना अपोजिट नहीं आना चाहिए है। हाँ। अब एक साथ मिलके काम करें। हम लोग जो है, अच्छा मैं जो मैक एंड चीज़ बर्गर बना रहा हूँ, सही है, ठीक है, और इसके साथ सैलेड है, पोमेग्रेनेट ड्रेसिंग सैलेड है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और आप पसंद है हारिस? बर्गर का तो मैं फैन हूँ। और आप यकीन करें, कराची क्या कराची के बाहर इंटरनेशनली मैंने बड़े बर्गर्स वगैरह ट्राई किया और मुझे बीफ बर्गर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। बट लेट्स सी, अगर ये इंटरनेशनल लेवल को टच करते हैं तो मैं अपना रेस्टोरेंट भी ओपन करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो इनमें से कोई एक उसमें से हो सकता है
बस हाँ, बस शक्ल का अब क्या करें, अब है अल्लाह ताला ने यही दिया तो क्या तो सारा भाई, करेंगे। अगर आप हम दोनों को करेंगे ना हाँ। तो यकीनन जो है ना आपके रेस्टोरेंट में एक बहुत एक बड़ा शोर आग होगा। लगने वाली आग होगी। लग जाएगा, कोई ना कोई मरेगा। बचा रहे मैं बता अपने रहा हूँ, रेस्टोरेंट सही को। बता रहा हूँ। तो एक बात नहीं, बताएं, आप क्या खुलने चाहती से हैं? पहले बंद हो जाए क्या मत बात? कीजिएगा, ठीक है। वो वहाँ आग लगी होगी। चलो ये तो लेकिन उन्हें तो फूड सिर्फ फूड टेस्ट से करेंगे। कंसर्न है ना, हाँ, फूड चाहिए ना आपको। ऐसा ना फूड हो अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं पता। अभी तो नहीं ये ना, कुछ नहीं है। देखें, फूड के साथ साथ हो सकता है आगे कोई और फ्यूचर भी हो सकता है, तो शक्ल मतलब बेहतरीन माशाल्लाह, इतने भी बुरे नहीं एक मिनट, है। वैसे तो बार जो है हमारी शक्लों पे आ रहे हैं। बता दें माजरा क्या है। अभी नहीं, वैसे कोई नहीं, ये तो खैर मजाक की बात थी। माशाल्लाह दोनों के शोज मैंने देखे, दोनों बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं सारी चीजें। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इधर आया हूँ, lot for और being हमने here. आते ही साथ जो है ना पकाना और तीली शीली लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो ठीक है काम है वो तो एक्चुअली। काम है, बट थैंक यू सो मच कि हारिस उस्मानी को आपने बुलाया। एक छोटा सा ब्लॉगर है लेकिन चले ठीक है, फिर भी क्या बहुत- नाम है आपके इसका, प्लीज मेरे बता दे जो सबको। चैनल है उसका नाम भी हारिस उस्मानी व्लॉग है, और उस पर मैं फूड रिव्यूज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कुछ ट्रैवल का भी डाल देते हैं, कुछ लोकल फूड डाल देते हैं, कुछ इंटरनेशनल फूड डाल देते हैं, जहाँ जैसा फूड मिलता है बस मैं अपना या तो मोबाइल निकाल लेता हूँ या तो कैमरा निकाल लेता हूँ, उसको फौरन से रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाल दिया। और YouTube पे डाल दिया। जबरदस्त। तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक है इनको। हाँ ये, और बर्गर का हाँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं मतलब मेरे पास अगर डिग्री होती ना कोई तो मेरे पास होती, Oh my क्योंकि जो बीफ God. बर्गर में अगर फैट्स नहीं है, जूसेस नहीं है, तो फिर वो नहीं है। हम लोग तो बाइंडिंग के लिए ना अंडा डालते हैं ना ब्रेड क्रम्ब, जबरदस्त। फैट इंपॉर्टेंट है। फैट 10% मैंने यही फैट तो बीफ कहा में हमेशा कि होना अगर चाहिए। फैट है और फैट जब उसको प्रेस ऐसा ही है। करेंगे वो निकल रहा होगा, दैट मींस योर बर्गर इज परफेक्ट। ओह, जबरदस्त तो है ये। बर्गर्स ही बना रहे हैं दोनों। बिल्कुल, तो जबरदस्त। मुकाबला सख्त है। मुकाबला अच्छा सख्त है। इन्होंने तो बता दिया, आप कौन सा बर्गर बना मैं रहे हैं? थाइम सॉस चीज बर्गर बना रहा हूँ। जबरदस्त हो गया, थाइम का तो वैसे ही फ्लेवर इतना जबरदस्त होता है कि मजा आ ऐसे जाएगा। ही। और इसके साथ साथ जो है मेरी हनी लेमन सैलेड है। क्या बात, सैलेड में आपने मतलब वो वाला टच दिया, थोड़ा सा स्वीट। Sweet। और आपके पास जैसे मैं सैलेड है? हूँ। मेरे पास सैलेड है और मैं पोमेग्रेनेट ड्रेसिंग सैलेड तो बना इनका रहा हूँ, थोड़ा सा it's more सॉल्ट है, towards- yes। जबरदस्त। तो तो आपको फिर पसंद है साउर टेस्ट? मुझे तो दोनों? सारी टेस्ट पसंद है क्योंकि मैं फूडी हूँ और ओह। फूड लवर हूँ, तो मैं न्यू टेस्ट ट्राई करता रहता हूँ। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, नहीं, जो चीज़ अगर मुझे कुछ ऐसी नज़र आए जो कि थोड़ी सी अपीलिंग है, नाम बहुत अच्छा है, तो मैं उसको कोशिश ये करता हूँ कि उसको जाके ट्राई जरूर, भले वो रोड साइड पे हो, भले वो 20 रुपए की हो, लेकिन Okay. अगर उसका नाम है, उसका टेस्ट का कुछ है, यूनिकनेस है, वो ट्राई करना वैसे लाजमी है। हारिस आजकल 20 रुपए में कुछ नहीं मिलता। फिर भी खाने के लिए क्या 20 रुपए का मिलेगा? रोटी नहीं है हमारे पास, समोसा 20 का नहीं है। ये बात सही है, समोसा क्या नहीं। मिलेगा 20 रुपए का? सही, ये बात बिल्कुल सही है कि समोसा बिल्कुल भी नहीं है, और रोटी भी शायद 20 की नहीं है। if I'm रोटी not आई wrong. थिंक 20 की है, अच्छा, आई अच्छा, थिंक 20 okay. की है, और लास्ट मैंने शायद 16-17 रुपए की तो थी अच्छा, नॉर्मल अच्छा। वाली। अगर हाँ। आप वो डबल वाली पे जाए तो वो आई थिंक 35-40 रुपए की तो है। ये सीन है। बट हाँ। बात ये है कि अब ये जो हमारे जो चैंपियंस हैं इधर पे, अब वो देखते हैं कि वो अपना क्या शाकार आज अच्छा, दिखाते दोनों हैं। की पैटी मुझे ऑलमोस्ट सेम सी लग रही है। लेट्स सी क्या होने पैटी वाला है। बिल्कुल सेम है। हाँ, पैटी बिल्कुल सेम जो है, वो और हमेशा sorry, तो आदत है अब खाने भी की। आपने बोला, रिपीट करने की क्या जरूरत थी? सेम बात बोल रहे हो मुझे मजा अच्छा आता है। मुझे लगता है कि इनको मजा आता है। है ना? ब्रेक लेते हैं, वरना इनकी लड़ाई से सच मैं तो बिल्कुल पकने वाली हूँ। फिलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर रेसिपी में क्या है मैं और हारिस देखकर बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और कोशिश करेंगे जरा कूल डाउन करें या फायर कॉल बढ़ा दे। टेक अ ब्रेक हियर और देखते रहे हमारा शो पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और यहाँ पर ट्रेन का बहुत शोर हो रहा है क्योंकि पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं। आते जाते ट्रेन जा रही होती हैं, कहीं पानी का शोर होता है, कहीं धूप होती है, कहीं परिंदों की हवाएं होती हैं, और साथ साथ इनका पकाना वो भी चल रहा होता है। अब ये दोनों तरीके से पकाते हैं। गाइस क्या हो रहा है? बस यहाँ पे अब ग्रिल चल रहा है, पैटी और हमारी जो ग्रिल चिकन सैलेड है उसकी ग्रिलिंग चल रही है। बस उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। सैलेड की सारी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, सब कुछ रेडी है, ड्रेसिंग रेडी है, सॉसेस रेडी हैं, और उसके बाद हमारी रेसिपी कंप्लीट होने की तरफ वैसे आ रही आज है। की रेसिपीज मुझे दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, बट होप फॉर द बेस्ट। कौन होगा थैंक यू। आज की बेस्ट रेसिपी सिंपल तैयार मैरिनेशन करने है वाला? इसके, सॉल्ट पेपर और हल्का सा इसके ऊपर सराचा मैंने ब्रश किया। हल्का पेपर डालने की जरूरत नहीं है आपको, जबान से ही बहुत छड़कते हैं। सा। ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, वाओ इज गुड। अभी मैंने नौफिल से भी बात की होती, नौफिल तो टेंशन में आ जाते हैं। मैं जो ना Stay इस वक्त positive. कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, आपको जो है ना positive. बेस्ट से भी बेस्ट डिश ट्राई कराएं। एग्जैक्टली। तो अभी मैं इसकी बातों पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहा। इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डिश जो है ना
बंदे आप को इस बार कहेंगे यार नौफिल तुमने कमाल तो कर दिया है। कमाल ही कर दिया। हाँ सुन लिया है। कहाँ झांक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑयल पूरा गरम कर दिया काउंटर तुमने इधर से मेरा। उधर हो रहा है। ऑयल गरम कर दिया तुमने? रुक जाओ, पहले मुझे डालने दो, ये खबरदार। ऑयल पहले इधर तुम क्यों चिकन गरम ले गई होता हो। है? आपके पास ये है तो एक्स्ट्रा क्या सीन है? ऑयल ये काम थोड़ा सा दे देना ताकि बिजी लगे। तेल डालने का, आग डालने का काम आग उधर वही ही लगी हुई, डालते हैं। आग वही लगी हुई, थोड़ा सा तेल वो डाल चूल्हा देना। यूज कर रहे हैं नौफिल के ऊपर। ऑलराइट चलें जी, फिलहाल मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। आप लोग रेसिपीज अपनी बाकायदा स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट तो हो गई है, इवन बाकायदा जो है एंड तक लेकर जाएंगे, पूरी डन करनी है रेसिपी को। मजीद डिटेल्स रेसिपी की आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। खुशबुएं मजेदार आ रही है ना, जो आपको भी अच्छी लगेगी। मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ, अभी ये दोनों आपके हवाले हैं। हम लोग जो है पेटी बना रहे हैं, साथ हमने चिकन भी रख दी है। एक साइड से पूरी हो गई है, ये कलर आपका आना चाहिए गोल्डन एम्बर ब्राउन। तो मेरे पास चेरी टोमेटोज़ हैं। चेरी टोमेटोज़ कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, आप नॉर्मल टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं। कोई कॉपी कैट कहाँ तक पहुँचे? कैट बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी, सॉरी। और ना ही मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा सब्र करो, मुझे देखने दो, ये सही हो गया। इसमें हम अपने सैलेड बना लेंगे। ऑलिव्स डाल दिए, चेरी टोमेटोज़, अब यहाँ पे डालेंगे हम अपना सैलेड। ड्रेसिंग डालेंगे। अच्छा ड्रेसिंग में चाहें तो सॉल्ट थोड़ा सा बढ़ा दें। सैलेड के अंदर हमने बना लिया है अपना आइसबर्ग, थोड़ा सा इनफ। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे येलो बेल पेपर। सैलेड को मैं हमेशा हाथ से ही मिक्स करता हूँ। सॉफ्ट चिकन हुई है ना ये, मतलब उवेस जी इससे ज़्यादा सॉफ्ट चिकन तो तुम भी नहीं कर सकते। सर, आप तो मास्टर है ना मैं कॉपी करने में, आई एम द बेस्ट। कॉपी करने में। अच्छा, अब हमने फिर स्टोव बंद कर दिया है ताकि क्योंकि क्रीम रिड्यूस होने लग जाएगी, वरना इसके अंदर हम डाल के रख देंगे थोड़ी सी अपनी मोज़रेला चीज़ ताकि वो मेल्ट होने लगे। फिर हम उसके बाद स्टोव ऑन करेंगे। जैसे ही ये मेल्ट होगी, गरम गरम चिकन डाल दी मैंने इसके अंदर, सारा सैलेड खराब हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं नहीं करना चाहिए ना नकल। नकल के लिए एक तो तुम्हें बात अकल की बताओ जरूरत तुम्हारे होती है। हंसने के लिए, ऊपर से तुम शुरू हो जाते हो। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हेलो गाइस, क्या Hello. चल रहा है? कुछ Plating नहीं, चल बस रही है बस। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सीरियसली वाओ, क्या धुआं, क्या मजे का अरोमा है। ये हमने हैम भी आपको आज देंगे इसके साथ, ओके, चिकन हैम। चिकन, ऑब्वियसली चिकन अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा तो है? मेरी सैलेड रेडी है, बिल्कुल इसकी प्लेटिंग जा रही है। बहुत अच्छा सा सैलेड हो गया है, बर्गर्स की पैटी डन लग रही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बस ब्रेक की तरफ। आप लोगों की अपनी मस्ती, आप लोगों की अपनी कुकिंग स्टॉप नहीं होती है, जिसके लिए मुझे यहाँ आना होता है ताकि हम ब्रेक ले लें। ओके, तो आपके सर्जरी ग्लव्स तैयार हैं? हाँ ऑपरेशन के लिए रेडी? बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पर ऑलमोस्ट रेसिपी डन है, लाइट भी जा रही है, बस एक नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट रह गया है जहाँ पर जस्ट असेंबलिंग होने वाली है। क्या होगा, तमाम चीजें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। हारिस उस्मानी आ गए हैं, जज हैं हमारे शो के आज के, और रेसिपीज आप देख सकते हैं। अब बस almost असेंबल हो done. रहा है जी। ऑलमोस्ट डन। तो आप तो चीता हैं बर्गर्स के। चीता बर्गर के चीता नहीं, बर्गर मुझे पसंद है बिल्कुल। और बर्गर जो बेसिकली पेटी होती है ना इसकी, अगर वो जूसी नहीं हुई तो फिर इन दोनों को तो पता है, दोनों शेफ्स हैं और दोनों देखिए इधर उधर घूम रहे हैं। इसका सामान वो लेके जा रहा है, उसका सामान क्या हो रहा है कुछ नहीं पता तुम्हारे चल रहा। पास नहीं रहा? हद हो गई, मतलब ये जुमला तो ये इतनी दफा तुम मैं उड़ा के सुनती लेके हूँ, गए थे। तो हर थोड़ी देर में आता है। क्या हो गया?
हमेशा से चलता रहता है ना। अरे मैंने कब उठाया? क्या चीज? कुछ नहीं उठाया। मेरे इंग्रेडिएंट में भी था। कुछ नहीं उठाया। वैसे इस पे दूध डालते भी नहीं है, सॉरी टू से। हाँ, मर्जी मेरी। मेरी रेसिपी ये मेरी मर्जी। खुद भी ये हो कुकिंग गया कर है, लेते ये हो हैं गया है वैसे वैसे। हमारे जज जो हैं, तो हाँ। इसलिए अगर हाँ। मिल्क ऐड होता है तो प्लीज कीजिए, बिल्कुल। अदरवाइज हम नहीं, सही है। जज नहीं करके होता। आपको बता सकते मैं हैं। बता रहा हूँ, नहीं होता। अच्छा, मुझे अभी तक याद है एक ने इल्जाम लगाया था कि एक ने कॉपी की है, तो अब जिसने कॉपी पे इल्जाम लगा था वो कहता है नहीं होता। तो आप देखते हैं भाई क्या सीन है। आप डिशेस जो बिल्कुल, तैयार मुझे हो वैसे गए इनकी जो डिश आउट कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और इनका भी ऑलमोस्ट एंड पे एंड मैं ये सोचूं मैं इसको ट्राई कैसे करूंगी, इतना जाइंट साइज का बन रहा है। अच्छा, Oh my God. वो मेरा काम है, आई विल ट्राई इट। ओह यस Don't प्लीज। worry. हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। इनकी जो डिश आउट हुआ हुआ है ये भी आप देखें, काफी समझ। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल का काम हुआ हुआ है। वाह, अच्छा लग रहा है। तो मतलब रेस्टोरेंट में जॉब पक्की है? अगर कराची में हो तो ठीक है, बाहर का देखेंगे। बाहर नहीं लेके जाएंगे? वो बाहर के लिए यहाँ की थी। देखते हैं आप क्या कहती हैं। पहले आप डिशेस रेसिपीज इनकी ट्राई बिल्कुल, करने के बिल्कुल। बाद डिसाइड कीजिएगा। सही सही। और अच्छा, फिर जितना नीट एंड क्लीन होगा ना उतना खूबसूरत लगता है, और जितना कम प्रेजेंट हुआ हुआ उतना ज्यादा खूबसूरत लगता सिंगल है। सर्विंग जब भी वो अच्छी ब्यूटी दे रही होती है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं Very बड़ा nice. सॉसी सा है ये। अच्छा, बड़ा एक बहुत अच्छी चीज है कि इनका ग्रीन बर्गर है, इनका इनका रेड red बर्गर है। है, और मतलब ये वाकई में एक इनोवेशन आई थिंक नजर आ रही है जो इन दोनों शेफ्स ने की है। हाँ। तो उसके लिए तो इनका क्रेडिट जाता है वाकई में। बड़ी देर से भाई जज तारीफें ही तारीफें किए हाँ। जा रहे हैं। स्वीट आज तो जज हैं। हाँ, इन्होंने आज कोई वो नहीं किया आपको हाँ, तंग। देखिए जब अच्छा है तो फिर अच्छा है। डन। डन हो गया, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और आपका ओवेस डन है। ओवेस, क्या ऑलमोस्ट सीन डन। है? ये लो वेस्ट हमारे जबरदस्त। सारे। फ्राई सब करके ready? लगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या पराई फ्राई से अभी भी वही हाँ। फ्राई हो रही है? वहीं देखा, पे है वो। मेरे पास ही आएगा ना ये, मुझे पता था ना। ये लो तुम्हारे अच्छा, सितारे। दोनों में भाईचारा बहुत है, भाईचारा वैसे थोड़ा बहुत बहुत है, हेल्प तो हाँ। कर ही देते हैं दोनों एक दूसरे की। ये पता नहीं अंदर ऐसा से तो करना है। पड़ता है ना, जाहिर सी बात है। ट्रेनर तुमने ले लिया, हर चीज यहाँ से उठा के ले जाओ। ये लेने देने वाला हर गेम इन चीज दोनों ले का लो। समझ में नहीं आ रहा देख मुझे। लिया आपने, ये लो देख मेरे लिया भाई। आपने। ओवेस, ना, वो ये वैसे भी लो। आपको हेल्प कर रहे हैं। यार देखो, ये नहीं मुझे- देख रहे, कहीं नहीं छोड़ेंगे ये कि डांटता रहता है मुझे हर वक्त, हर पूरा दिन डांटता रहता है। ये तो बहुत मासूम तो है। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा टिश्यू उठाओ और हाँ, आंसू पोंछ लो अपने। मासूमियत तो दिखाए, देखे जरा। मुझे डांटता रहता है, गाँव में ऊपर भी चला गया सारा आंसू। वैसे वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और इधर क्या सीन है? सैलेड भी साथ में सितारे बहुत जगमगा रहे हैं जबरदस्त। प्लेट में भी, और मुझे लग रहा है आसमान पे भी आसमान में भी। जगमगाएंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका तो ये बत्ती जो ऊपर जा रही है दिमाग की भी जा रही है, तो हाँ। इसलिए जल्दी से हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर डन हो गई हैं, अपनी डिशेस तैयार हैं। अब आप चेक कर सकते हैं रिकैप में किस तरह से तैयार किया हमारे कंटेस्टेंट्स ने आज की जबरदस्त रेसिपीज। फिर एक ब्रेक, फिर टाइम है जज करने का। मैं और हारिस आज की रेसिपीज को मजा आने वाला ट्राई है। करने वाले हैं। मजा आने वाला है। वेलकम बैक टू शो पकाओ। अब वो टाइम है जज करने का। बिल्कुल। तो हमारे साथ जज भी मौजूद है, हारिस उस्मानी। बिल्कुल। इंतजार। हाँ, मैं इसलिए सांस ज़्यादा तेज़ ले रहा था क्योंकि मैंने जब बनते हुए देखा ना तो उस वक्त तो बहुत डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा था। अब फाइनल टाइम है तो उनको बुला लेते हैं फिर। प्लीज आइए शेफ्स। कैरे में 12 बज रहे हैं। क्यों, कुछ हो गया, ब्लंडर हो गया क्या? बस नजरें भी तो होती है ना कुछ लोगों की, क्या करें अब। ओके, लेकिन वैसे अगर लुक की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ओवरऑल लुक अच्छा है। बट अब लेट्स सी कि आगे टेस्ट कैसा होने वाला है, तो फिर बिस्मिल्लाह किया जाए। क्या हुआ है, किसकी नजर किस पे लग गई है? आप टेस्ट करें फिर। नहीं, ये बात है, इनकी इधर लगी है, उनकी इधर लगी है। इधर इसके चेहरे पे 12 नहीं 24 बजते हैं। अच्छा, ये मैं ट्राई कर रही हूँ ये सैलड जो कि जबरदस्त। हनी के साथ है, के राइट? साथ। हनी लेमन हाँ। सैलेड। चलें जी, मैं भी ट्राई करता हूँ इसको। अच्छा, इसके अंदर जो कलरिंग है ना वो वैसे ही देखने में बहुत अच्छी लग रही है। वेरी टेस्टी। अच्छा, मैंने तो चिकन भी लिए, चिकन भी बहुत ज्यूसी है, प्रॉपर टेंडर है, और जो वेजिटेबल्स हैं टू गुड। और अच्छा जो- साफ इसका जो ड्रेसिंग रेडी हुई है। ब्लैक पेपर भी आपने इसमें यूज किया है ना, बिल्कुल। उसका जो एक टेंच आ रहा है, हाँ। दैट इज गुड। वाह। फिर ये कहते हैं ड्रामे में मुझे काम करना चाहिए। बहुत मसाला है। चिकन भी प्रॉपर आपकी टेंडर हुई है। भाई खाने वाली सैलेड भी वरना खामो खाए मैं मुझे सोच बातें रही- सुननी पड़ेंगी। आज तो टेस्ट करना ही है। हाँ। हम तो आए इसीलिए आज। लेट्स ट्राई। और दिस इज विद द पोमीग्रेनेट। यस। लेकिन तो स्पून वगैरह के साथ अच्छा लगेगा। आई लाइक दिस वन। टेस्ट इसका, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है
इसमें हर चीज़ का सेपरेट टेस्ट आ रहा है। Exactly. तो ये मुझे ज़्यादा मतलब वैसे ये भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा मज़ा आया कि उसमें हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन अलग अलग नज़र आ रहा है। एक्चुअली शायद अनार है जो एक अलग भी अपना टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल। बाकी भी और तो अच्छा मजेदार और सा है। अनार के लिए तो मशहूर है, एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार, तो उसमें से अनार शिफा कौन है वाला अनार का बीमार? दाना मैंने खा लिया, तो आई डोंट नो इनके साथ क्या होने वाला है। वेरी गुड, दोनों को थम्स अप तो मिलने ही का। अच्छा, मुझे ये फ्राइज भी अच्छी लगी। यूजुअली हम एक ही तरह की फ्राइज जो है सर्व कर देते हैं बर्गर्स के साथ या किसी भी रोस्ट के साथ। ये डिफरेंट इन्होंने की ये है। थाइम सॉस ये थैंक सॉस एंड दिस इज ये मैक एंड चीज। मैक एंड चीज। ओके डन। मजे की बात है, हम बर्गर को अभी तक टच नहीं अभी कर रहे हैं, touch भी समझ नहीं ही नहीं आ रहा उसको उठा के। ओके फ्राइज में ऑन कैमरा खाना है। ये पार्मेजान वेजेस I हैं like the और- sauce। अच्छा, जो सॉस है ना वाकई में इसमें स्पाइस भी है और इसमें थोड़ा सा एक फ्लेवर होता है थाइम का। मायोनीज का। वेरी गुड। नौफल का बर्गर मुझे समझ नहीं आ रहा। नौफल हाँ प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दें। ये वो बर्गर है जो सिर्फ ऑफ कैमरा खाने वाला है। बिल्कुल नहीं, बर्गर तो फिर स्पेशलिटी है, और अगर बर्गर में से जूसेस ना निकले तो फिर क्या ही बात। अच्छा, बर्गर जितना मैसी होगा तो मैं तो टिश्यू वगैरह यूज नहीं करता, लेकिन अबील क्योंकि लड़की हैं तो चले ऑब्वियसली मेकअप है, लिपस्टिक है। मैं बिल्कुल, लेकिन आज फिर भी सब खराब होगा। हाँ, लेकिन जैसे मैं हैंडल ही नहीं हो रहा है इतनी चीजें। मैं बार बार बोलते बोलते रुक रहा हूँ कि जैसे मैं अपने व्लॉग्स में खाता हूँ ना, मकबैंग्स में, हाँ। वैसे ही मैंने इसको खाना है और देखते हैं भाई कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुपर डुपर टेस्टी, वेरी टेस्टी। अच्छा, ये एक ऐसा बर्गर था क्योंकि मैं एक बाइट के अलावा दूसरा बाइट नहीं ले सकती। ऑन एयर मैं जीभी लगूंगी। बहुत मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पैटी बहुत मजे का है, और जो पास्ता चीज के अंदर है ना, वो मेरे लिए बहुत न्यू है, मजेदार है कि बर्गर के अंदर ये चीजी पास्ता ओवेज कमाल हो गया। हो गया ना? चलो क्यों भाई, मेरा ये भाई मैं I आपको know, एक बात I know, बताऊं, मुझे पता है मुझे पता है अच्छी रेसिपी बनाता कौन है। ये तो आप लोगों की बातें चल रही थी, इसमें मैंने बहुत ही बड़ा चंक खाया और वाकई में जो आपकी बीफ पैटी है ना, डिलीशियस। अच्छा, इसमें ऊपर ये आपने जो ये यूज किया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये हैम है। थैंक हैम है। ओके, you. जबरदस्त। तो इसको आप रखते हैं और अब बारी आती है इनकी। इसको हम थोड़ा सा नीट कर देते हैं ताकि जितना Alright. नीट होगा उतना अच्छा लगेगा। तो मैं खुद उठा दूं। बिल्कुल। जबरदस्त। ये है वो अच्छा, इसका? ये थोड़ा सा साइज में मुझे छोटा लग रहा है, बट लेट्स सी। अच्छा, वो सबसे जो मजे की समोसा बात, है। ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन तो वैसे लाल मिर्ची और हरी मिर्ची क्या का बात है। है। वो वाले बंस खा के तो आप लोग ने बोला यार सेम कॉमन थोड़ा सा हाँ, ये अच्छी इनोवेशन थी बाय द वे। अच्छा, इन्होंने और इसके let's see। अंदर उसका भी इस्तेमाल किया है, चिप्स जो होती हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी आता है उसमें। तो सॉफ्ट, सो जूसी, अमेजिंग, वेरी टेस्टी। अमेजिंग और फौरन रखते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल वो जो है ना, दिल से नहीं आपका बोल रही। आपका नौफल ना मुझे रखने में ये बहुत जो- टाइम लगा था। ये जब गिरेगा ना तभी पता चलेगा कि बर्गर कितना लोडेड है, और ये गिर गया। दैट मीन इनका बर्गर मुझे लग रहा था कि हल्का है, बट ये वाकई में लोडेड है, तो इसको भी मैं ट्राई करूंगा। क्या ख्याल है? वाओ, ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है ना वो थम्स अप के लायक है वाकई में। चैलेंज है हमारी Excellent। जांच दोनों तो। मैंने आपको शुरू में कहा मैं एक को रखूंगा, लेकिन अगर डील में दोनों मिलते हैं ना तो हाँ। डील में मैं कहता हूँ कि दोनों ही मेरे पास आ क्योंकि जाए जब तो हम मजा दोनों आएगा साथ काम करते हैं ना तो मजा आएगा। परफेक्ट नहीं होता। वाकई में। लेकिन हम उससे perfect काम ना हो। करने तक जो हो रहा होता है ना, वो बर्दाश्त करना वो तो पड़ेगा। पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, यानी दो मिलके ही परफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अकेले शायद मुश्किल हो जाए। देखिए, नौफिल एंड ओवेज, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा अगर एंड रिजल्ट अच्छा है ना तो आप लड़ें कुछ भी करें, I don't care। बर्गर खाना है मुझे। अच्छा, आप ये बर्गर excellent। जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल। नोफिल ओवेज, आप लोग कमाल कर गए हैं। कमाल, बर्गर्स वाकई। वाकई ही बहुत जबरदस्त है। जंबो साइज के, खाना जरूर मुश्किल है लेकिन खा के बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल से ये हाफ ही खा लेंगे तो आप फुल हो जाएंगे। हम ये तो नहीं बोलते कि ये बेस्ट रेसिपी है, लेकिन शायद आपको इन के टाउन ये रेसिपी ना मिले। एग्जैक्टली, यू आर राइट, अच्छा, एब्सोल्युटली। ये चीज तो कराची में नहीं मिलती। इसके लिए यू हैव Seriously? टू गो आउटसाइड द पाकिस्तान, मतलब बाहर जाना लाजमी है। हाँ। पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको ये। इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, किचन माशाल्लाह, तैयार कर लें, अपना रेस्टोरेंट रेडी करें। एवरीथिंग इज रेडी। मुझे तो शेफ्स चाहिए थे, शेफ्स चाहिए थे। ओह माय गॉड, नौकरियां पक्की हो गई। चलो जी, ये जबरदस्त एक शो कंपटीशन, लड़ते Very झगड़ते नौकरियां काम निकलवा दिया। पक्की।
ये अच्छा है। चले जी, एनीवेज थैंक यू सो मच, जबरदस्त सा फूड हमें ट्राई कराने के लिए, बहुत अच्छा सिखाने के लिए, और लड़ाई झगड़ा कम से कम करते हुए अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने की कोशिश करें। कोशिश रहेगी। एक चीज़ है, इनकी जो सॉस है ना, अमेजिंग, कमाल की हो, कमाल किया है, जबरदस्त हो रहा है। छा गए दोनों, छा गए नहीं, ऊपर निकल गए भाई, फाड़ के निकल गया। अच्छा, आज तो हम बत्तियां गुल हो गई सारी ना। आसमान में रोशनी हुआ करती थी, आज तो वो कम पड़ गई इतने कलरफुल प्लेटर्स देखकर। वेरी नाइस। तो जाते जाते हारिस प्लीज से समथिंग। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो शो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इट्स वंडरफुल, और इनका आई थिंक सारी चीज़ें एंड अबील ओवरऑल बहुत प्यारी लग रही हैं। दोनों शेफ, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर एक के घर के किचन में होती है, तो वही फील आपको इस शो में देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला है। और मैं एक छोटा सा व्लॉगर, थोड़ा बहुत मैं अपना कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है, लेकिन इन्होंने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अबील, एंड आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इतने अमेजिंग और मतलब एक अटली डिलीशियस, इनको मैं कहूँगा कि वेरी नाइस, एक्सीलेंट, थम्स अप। थैंक यू सो मच हारिस, हमें भी टाइम देने के लिए। आई नो आप भी बहुत बिजी होते हैं, बट टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छी रेसिपीज ट्राई कराने के लिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी इतनी कंसंट्रेशन से इंटरेस्ट लेकर और पकाओ शो को देख रहे होते हैं। आई होप आप लोग नहीं पक रहे होंगे, ये सिर्फ अपने एक दूसरे को ही पका रहे होते हैं और मुझे मिलकर पका रहे होते हैं। अब इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह आगे के एपिसोड्स भी आप इंजॉय करते रहेंगे, मज़ेदार रेसिपीज। तो देखते रहिए हमारा शो पकाओ। अल्लाह हाफिज़।